बच्चों, आज से मैं आपको हिंदी पढ़ाना प्रारंभ करूंगी। सबसे पहले हमारा कक्षा 7 का पहला लेसन है स्वर्ग से भी अच्छा। इस कविता के रचयिता द्वारका प्रसाद महेश्वरी हिंदी के सुप्रतिष्ठित गीतकार कवि हैं, जो हिंदी के बहुत ही हिंदी के भी प्रसिद्ध कवि हैं और एक बहुत ही अच्छे गीतकार भी रहे हैं। इस कविता में आपने भारत के प्राकृतिक वैभव और लोक हितकारी चिंतन का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। इन्होंने प्राकृतिक वैभव का और लोक के हितों का बहुत ही अच्छी तरीके से इसका वर्णन किया है। साथ ही कवि ने समस्त विश्व के एक सुख आरोग्य की कामना की है। साथ ही कवि ने समस्त विश्व को एक सुख आरोग्य से मतलब बहुत ही अच्छे जीवन से रहने की कामना की है। इसके बाद हमारा पाठ प्रारंभ होता है स्वर्ग से भी अच्छा भारत वतन हमारा। है स्वर्ग से भी अच्छा भारत वतन हमारा। जन्नत से भी अच्छा हमारा क्या है? भारत वतन है। हम हैं सितारे इसके, यह है गगन हमारा। हम इसके तारे हैं और यह हमारा गगन मतलब आकाश है। ठीक है। इसका मुकुट हिमालय पर्वत है सबसे ऊंचा। इसका मुकुट कहाँ पे है? हिमालय पर्वत पे, जो हमारे भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है। मैदान इसका सुंदर मखमली बगीचा। इसका मैदान बहुत ही सुंदर है और बगीचा बहुत ही मखमली बहुत ही घना बगीचा है सींचती अनेकों नदियों की इसको धारा। अनेकों नदियां इसकी धाराओं को क्या करता है? अपनी उसमें सींचता है। ठीक है। खारे समुद्र भी यह अपनी बाहों में भरता आया। खारे से खारे समुद्र को यह अपनी बाहों में भरता आया है। अपनी मिठास का जल उनमें मिलाता आया और अपनी मिठास का जल उनमें मिलाता आया है। रोके हैं इसने तूफान बनकर सुदृढ़ किनारा। इसने बड़े बड़े तूफानों को रोका है। सुदृढ़ मतलब मजबूत किनारा बनकर इसने बड़े बड़े तूफानों को क्या किया है? रोका है। इसका रहा है चिंतन आसन तपोवन में। इसका रहा है चिंतन आश्रम तपोवन में। इसका चिंतन इसकी सोच मतलब इसका चिंतन वहाँ रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। जहाँ बड़े बड़े ऋषियों ने तप यज्ञ किए हैं वहीं इसका चिंतन रहा है। पनपा है सारा दर्शन कुदरत के आंचल में। सारा ज्ञान इसे प्रकृति के आंचल में ही प्राप्त हुआ है। सादा रहा है जीवन ऊंची विचारधारा। इसका जीवन सादा रहा है और विचारधारा बहुत ही ऊंची रही है धर्म की मजहम इसके लिए वही जो है। धर्म की मजहम मतलब कि इसके लिए ना तो कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। इसके लिए सभी व्यक्ति एक समान है। इंसान को बनाए इंसान बस सही जो मतलब इसके लिए तो वही इंसान सही है जो एक इंसान दूसरे इंसान के काम आ सके। इंसान में ही इसने भगवान को ना, वही इसके लिए भगवान के समान है। ठीक है। इसका यह सोचना है धरती गगन सभी के। इसका यही सोचना है कि धरती गगन सभी के हैं। आग पानी ऊर्जा पवन सभी के मतलब ये सब जो है धरती गगन आग पानी ऊर्जा पवन ये जो है वो सबके हैं। सबके लिए खुला है कुदरत का कोष सारा। सबके लिए कुदरत का खजाना खुला हुआ है। सब स्वस्थ हों सुखी हों इसकी यही कामना हमारे भारत वतन की यही कामना है। हमारे भारत देश की यही कामना है कि सब स्वस्थ रहें सुखी रहें, यही इसकी कामना है। कल्याण हो सभी का इसकी यही भावना। सबका कल्याण हो सबका भला हो यही इसकी भावना है। दुनिया है कुटुंब सारी इसका रहा है नारा। दुनिया कुटुंब दुनिया एक परिवार है यही इसका नारा है। दुनिया को सबको मिलकर रहना चाहिए यही इसका नारा है। इसके बाद कल हम आपको इसके शब्दार्थ पढ़ा देंगे और इसके बाद प्रश्नोत्तर भी अच्छे तरीके से समझा देंगे और उसकी पीडीएफ एक अपने स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। स्कूल की जो एप्लीकेशन है उसमें स्टडी मटेरियल में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, मैं अपने हिंदी पढ़ाना चालू करूँगी। कक्षा 7 का पहला लेसन स्वर्ग से भी अच्छा। स्वर्ग से भी अच्छा है भारत वतन हमारा। सबसे अच्छा लेसन है ये हमारे पंडित श्री द्वारका प्रसाद महेश्वरी द्वारा रचित है, जो हिंदी के सुप्रतिष्ठित गीतकार कवि हैं। इस कविता में आपने भारत के प्राकृतिक वैभव लोक हितकारी चिंतन का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया। मतलब प्राकृतिक वैभव का और लोक हित के चिंतन का भी बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। साथ ही कवि ने समस्त विश्व को एक सुख और आरोग्य की कामना की है। साथ ही कवि ने समस्त विश्व को सुख और आरोग्य से रहने की कामना की है। इसके बाद हमारा पाठ प्रारंभ होता है। सबसे पहले है स्वर्ग से भी अच्छा भारत वतन हमारा। है स्वर्ग से भी अच्छा जन्नत से भी अच्छा हमारा क्या है? भारत वतन है। हम इसके सितारे हैं हम हैं सितारे इसके, यह है गगन हमारा। हम इसके तारे हैं और यह हमारा आकाश है। इसका मुकुट हिमालय पर्वत है सबसे ऊंचा। जहाँ इसका मुकुट है वो कहाँ पे है? हिमालय पर्वत पे है जो सबसे ऊंचा है। मैदान इसका सुंदर मखमली बगीचा। जिसका मैदान बहुत ही सुंदर है और बगीचा बहुत ही मखमली बहुत ही घना बगीचा लगा हुआ है। सींचती अनेकों नदियाँ
की इसको धारा, अनेकों नदियाँ इसकी धारा को क्या करती है, सींचती है। खारे समुद्र भी यह अपनी बाहों में भरता आया, खारे से खारे समुद्र को यह अपनी बाहों में भरता आया है। अपनी मिठास का जल उनमें मिलाता आया है, यह अपनी खारे से खारे समुद्र को अपनी बाहों में भरता आया है और अपनी मिठास का जल उसमें मिलाता आया है। रोके हैं इसने तूफान बनकर सुदृढ़ किनारा, इसने बड़े बड़े तूफानों को रोका है सुदृढ़ किनारा, मजबूत किनारा बनकर। ठीक है, इसके बाद हमारे भारत वतन ने बहुत ही बड़े बड़े तूफानों को रोका है सुदृढ़ किनारा, मजबूत किनारा बनकर। इसका रहा है चिंतन आश्रम तपोवन में, इसका जहाँ चिंतन रहा है वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपनी आत्म शांति का मतलब बहुत ही बड़े तप यज्ञ वगैरह वहाँ पे किए हैं। ठीक है, पनपा है सारा दर्शन कुदरत के आंचल में, सारा दर्शन ऐसे कुदरत के आंचल में पनपा है, पूरा ज्ञान इन्हें कहाँ पे, प्रकृति के आंचल में ही प्राप्त हुआ है। सादा रहा है जीवन ऊंची विचारधारा, जिनका जीवन बहुत ही सादा रहा है और विचारधारा बहुत ही ऊंची रही है। इसके बाद है धर्म की मजहम, इसके लिए सब इंसान एक समान है, किसी प्रकार का कोई जाति का भेदभाव नहीं है, ना कोई इसके लिए हिंदू है ना कोई इसके लिए मुस्लिम है। इंसान को बनाए इंसान बस सही, जो इंसान एक इंसान के दूसरे इंसान के काम आए वही इसके लिए एक इंसान है, वही इसके लिए एक अच्छा व्यक्ति है। इंसान में ही इसने भगवान को निहारा, इंसान में ही इसने क्या किया है, भगवान को निहारा है। इसके बाद आता है इसका यह सोचना है धरती गगन सभी के, हमारी भारत माता के यही सोचना है कि धरती गगन और है आकाश पानी ऊर्जा पवन ये सबके हैं, एक इंसान के नहीं है, ये सबके हैं। सबके लिए खुला है कुदरत का कोष, ये सबके लिए खुला है कुदरत मतलब भगवान का ये खजाना सबके लिए खुला हुआ है, किसी के लिए भेदभाव नहीं है। सब स्वस्थ हों सुखी हो इसकी यही कामना, सब स्वस्थ रहें सुखी रहें यही इसकी कामना है। कल्याण हो सभी का इसकी यह भावना है, सबका कल्याण हो सबका भला हो यही इसकी भावना है। दुनिया है कुटुंब सारी इसका रहा यह नारा, दुनिया सारी कुटुंब है, यही दुनिया एक परिवार है यही इसका नारा है, एक मिलजुल कर सबको रहना चाहिए यही इसका नारा है। इसके बाद हम आपको कल इसके शब्दार्थ भी राइट करवा देंगे और इसके बाद हम इसको प्रश्नोत्तर भी कल बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। ओके।